टिकट। लेकिन इस बीच में इंडेक्स पर और स्ट्रैटेजी आज के लिए कुणाल बोथरा क्या बना रहे हैं, ये जानने के लिए चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। गुड मॉर्निंग कुणाल। आज तो बाजार डाउ जब लास्ट टाइम जब ओवरसोल्ड जोन से निकला 1100-1000 पॉइंट की रैली निफ्टी ने देख ली थी। अब कहां तक चला जाएगा, कहां के ऊपर के लेवल दिख रहे हैं निफ्टी पे? तो आई थिंक बहुत अच्छा मूव था कल डाउ जोन्स में और ये इंडिकेशन था कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस हो चुका है डाउ जोन्स में। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है अपने मार्केट्स के लिए भी। फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो सबसे ट्रबलसम इंडिकेटर था वो 110.5 से भी 110 के नीचे आ गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी सारे जो ग्लोबल करेंसीज है, स्पेसिफिकली जो येन की जो ट्रेजेक्टरी है वो अब रिवर्स होना चालू कर रही है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद डॉलर इंडेक्स यहाँ से एक नियर टर्म टॉप उसने भी फॉर्म कर लिया हो और यहाँ से भी डॉलर इंडेक्स और करेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है मार्केट्स के लिए। क्रूड तो ऑलरेडी बेनिफिशियल, क्रूड की करेक्शन ऑलरेडी बेनिफिशियल है मार्केट्स के लिए। तो जो ग्लोबल रिस्क या कंसर्न्स हो रहे थे, जो इमर्ज हो रहे थे लास्ट 1-2 वीक्स में, वो ऐसा लग रहा है कि शायद इतने बड़े रिस्क ना हो मार्केट्स के लिए और वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जोन में आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है बिकॉज हम जब मार्केट की इंटरनल्स की बात कर रहे हैं तो हम लगातार यही कह रहे हैं कि मार्केट की इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ग्लोबल रिस्क ज़्यादा ना बढ़े तो पॉसिबल है कि मार्केट वापस से कंसोलिडेट होने के बाद में ब्रेकआउट दे दे। आई थिंक आज का मूव शायद वो इंडिकेट करेगा कि हम इस ब्रेकआउट के लेवल्स पे आ जाएंगे इंडाइसिस पे। तो बायस अभी भी बुलिश रहेगा इंडेक्स पे। हाँ, कंसोलिडेट कर रहे हैं निफ्टी, बट आई थिंक जो ग्लोबल फैक्टर्स या जो रिस्क है वो अगर अबेट हो जाते हैं जैसे हम देख रहे हैं लास्ट 1-2 दिन से, तो पॉसिबल है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है इंडेक्स में। तो ये करेंसी का फ्लक्चुएशन तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा। रुपी में आप देखें ना तो कल भी पुल बैक अच्छा आया, ब्रेंट भी नीचे आया और रुपी में भी पुल बैक आया। लेकिन यानी रिस्क ऑन एनवायरनमेंट अब दिख रहा है बाजारों में। तो आज के लिए क्या सारी बाय कॉल्स होनी चाहिए? क्या लार्ज कैप है पोर्टफोलियो में? बाय कॉल्स है, लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस है। और करेंसी की जब मैं बात करूंगा तो एक और फैक्टर है, जो डॉलर इंडेक्स का जो रीसेंट राइज था तो सारे करेंसीज ने डिप्रिशिएट नहीं किया एक साथ। हालांकि यूरो इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज, सबसे ज्यादा किया था करेक्ट, फुटेज सबसे ज्यादा वेटेज उसका है। बट लेकिन एक्चुअली द रीजन फॉर डॉलर इंडेक्स राइजिंग अप हायर वाज जापानीज येन, इट वाज नॉट यूरो। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर येन रिट्रेस हो जाएगा तो हो सकता है कि काफी सारा जो कंसर्न है डॉलर इंडेक्स में वो अबेट हो जाएगा। 2 बाय कॉल्स में सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा जी एंटरटेनमेंट, जिसपे मैंने कल भी बाय कॉल सजेस्ट की थी। मेरे अनुमान से बहुत क्लासिकल ब्रेकआउट जी में बन रहा है तो मैं इसको बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 275 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 250 का। और सेकंड रहेगा बाय आईसीआईसीआई बैंक पे। आई थिंक अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से 40,000 का लेवल वापस से ब्रेक करना हो तो लाजमी है कि बहुत सारे लार्ज कैप नेम्स यहाँ से पार्टिसिपेट करें और आईसीआईसीआई बैंक फॉर्मिडेबल लार्ज कैप नेम है, इसको भी मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 855 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 910 का। बिल्कुल कुणाल, वन मोर थिंग हम आपसे समझना चाहेंगे, क्रूड में एक बड़ा डाउनफॉल इस वक्त दिखा है। फरवरी 2022 के बाद $90 बैरल पर फिर से ब्रेंट क्रूड नजर आ रहा है। पेंट स्टॉक्स और क्योंकि सीमेंट सेक्टर ऑफ द डे कल साबित हुआ, हमने देखा सारे के सारे जो फैक्टर्स या कह सकते हैं कंसर्न से सीमेंट के लिए अब हील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर एक रिएक्शन क्रूड करेक्शन का भी दिखेगा इन दोनों स्पेसेस पर? जी हाँ, पॉसिबल है। आई थिंक काफी सारे जो पेंट स्टॉक्स है, सीमेंट स्टॉक्स है और जो अदर क्रूड डिपेंडेंट स्टॉक्स है रॉ मटेरियल वाइज, आई थिंक उनमें भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और ये इसे एक वन डे मूव ना लेकर इसे एक ट्रेंड के तौर पे लिया जाना चाहिए, रादर देन ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग पॉप के लिए खेले। मेरा ऐसा मानना है बिकॉज अगर नया ट्रेंड शुरुआत हो जाएगी तो पॉसिबल है कि 2 या 3% के लिए ना खेले, पॉसिबल है कि 5 to 10% का अपसाइड भी मिल सकता है काफ़ी सारे स्टॉक्स में। तो चलिए, एक तो जी सोनी मर्जर को लेकर 14 अक्टूबर को एक शेयर होल्डर्स की बैठक होने वाली है, उससे ठीक पहले स्टॉक में एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। जील पर कुणाल की कॉल और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार हम देख रहे हैं इन दिनों ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स है। आईसीआईसीआई बैंक पर भी फोकस होना चाहिए। थैंक्स कुणाल ये सारी कॉल्स हमें बताने के लिए। एंड इनफैक्ट क्रूड इम्पैक्ट को लेकर सीमेंट और पेंट स्टॉक्स पर आज हमारा फोकस भी रहेगा क्योंकि